उन्होंने अपनी मारुति को प्रमोट किया। अब उनकी जब कोलेबोरेशंस हुई हैं उन कंपनीज के साथ, फिर उन्होंने मुख्तलिफ कंपनीज के साथ अपने आप को वहाँ पे गाड़ियाँ नजर आएंगी। हम अपनी यंग एज में हमेशा से उनकी वो मारुति देखते रहे हैं। इंडिया ने हमेशा अपने कौम को प्रमोट किया है। पूरी दुनिया में कहीं पर भी जहाँ पे पाकिस्तानी का नाम लग जाता है ना कि ये पाकिस्तानी है, तो वो बड़ी मशकूक नज़रों से देखते हैं कि यार ये पाकिस्तानी है ना, वो ट्रस्ट करते हैं और बल्कि वो स्माइल पास करते हैं कि अच्छा ये पाकिस्तानी है, ये वो लोग हैं जो बदनाम है। तो बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानियों के मैंने इंटरव्यूज किए हैं जो कहते हैं कि हम लोग बाहर के ममालिक में जाकर ये बताते नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम कहते हैं हम इंडियंस हैं। इंडियंस जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है लास्ट 10 ईयर्स में, लेकिन इस बयान के पीछे जो ज़्यादा वजह नज़र आती है वो जियोपॉलिटिकल रीज़न है, क्योंकि अमेरिका जो है वो इंडियंस को बहुत सपोर्ट कर रहा है, जैसे कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो है उनका है, और इसलिए क्योंकि वो ये कभी नहीं कहेंगे कि अगर आपने फ्यूचर की प्रोग्रेस देखनी है तो आप चाइना में। यूएस नहीं, बाकी भी कंट्रीज़ जो हैं वो वहाँ पे जितनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जिस तरह वहाँ पे कारोबार किया जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और हमारे जो हैं वो आपस के मसले, आपस की लड़ाइयाँ झगड़े ही ख़त्म नहीं हो रहे, तो हम लोग तरक्की के बारे में कहाँ पे सोच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जब विदेशों के अंदर जाते हैं तो अगर उनसे पूछा जाता है कि आप पाकिस्तानी हैं या फिर जो है भारतीय हैं या बांग्लादेशी हैं, तो वो कहते हैं कि हम भारतीय हैं, जबकि होते हुए पाकिस्तानी हैं, और ये खुद जो है पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। सबसे पहली बात ये कि ऑल्दो के इंडियंस जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है लास्ट 10 ईयर्स में, लेकिन इस बयान के पीछे जो ज़्यादा वजह नज़र आती है वो जियोपॉलिटिकल रीज़न है, क्योंकि अमेरिका जो है वो इंडियंस को बहुत सपोर्ट कर रहा है, जैसे कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो है उनका है, और इसलिए क्योंकि वो ये कभी नहीं कहेंगे कि अगर आपने फ्यूचर की प्रोग्रेस देखनी है तो आप चाइना में आए, जिनसे उनको थ्रेट्स हैं, लेकिन उनको वो अमेरिका की जो इंटरेस्ट हैं इस वक्त वो इंडिया में है, इसलिए वो उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। यही वजह है। सर आपको क्या वजह नजर आती है? देखिए, बात है तो ये रियलिटी कि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है उसके बैकग्राउंड में चीज़ें क्या हैं वो देखने वाली है। मेजर रीज़न ये है कि देखिए उस गवर्नमेंट में आज तक कभी मार्शल आर्ट नहीं लगी। पॉलिटिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तो पाकिस्तान में आप देख लें कि ये 72 साल के अंदर मार्शल आर्ट कितनी बार लगे हैं। हमारे जो पॉलिटिशियन है इनकी स्टेबिलिटी कितनी रही है, इनकी गवर्नमेंट कितना अर्सा बरकरार रही है। ये अनस्टेबिलिटी जो ना इस वजह से हम ग्रो नहीं कर सके। अगर रिजर्व लेवल के ऊपर आप देखें, वो सच कह रहे हैं अमेरिकन जो हैं, हमारे मुल्क के पास जो $10 बिलियन रिजर्व लेवल हैं, 10 बिलियन, वो भी हमने जो मांगे हुए हैं किसी सऊदी अरब से, कोई यूएई से, कोई चाइना से लेकर, वो रिजर्व लेवल है 10 बिलियन तक हैं। और आप अगर इंडिया के रिजर्व लेवल देखो वो $600 मिलियन हैं उनके पास रिजर्व। जब एक गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग होगी वो क्यों नहीं अपने प्रोजेक्ट अच्छे से अच्छे चलाएंगे। हमारी जब गवर्नमेंट के पास फंड्स ही नहीं है तो वो क्या प्रोजेक्ट चला सकते हैं, ना वो डैम बना सकते हैं, ना वो कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, ना कोई इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं। ये वो रीज़न है जिसकी वजह से हमारा मुल्क नीचे जाता जा रहा है और इंडिया ग्रो ऊपर करता जा रहा है। इंडिया और पाकिस्तान एक साथ ही आज़ाद हुए, उनके पास अगर रिजर्व लेवल $600 मिलियन तक चले गए हैं, हम $10 मिलियन वो भी हमने मांगे हुए रखे हुए हैं। तो ये एक वजह है ना, उसकी एक वजह, जैसे मैम ने कहा कि 10 साल में इंडिया में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब देखें कि पिछले 10 सालों में हुकूमत किसकी रही है? नरेंद्र मोदी साहब की। और नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई थी, मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने मेड इन इंडिया के नाम से कैंपेन स्टार्ट की कि भाई हम जो है इम्पोर्ट नहीं करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। आप अपने मुल्क में सब कुछ बनाएं और दूसरे मुल्कों को भेजें। तो अब आप देखना कि ये एक बहुत बड़ी वजह होती है किसी कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए। और जब जाहिर है जिस मुल्क के पास पैसा होगा, और क्या कहते हैं, पैसा पैसे को खींचता है। देखिए, इंडियंस की हमेशा से ये पॉलिसीज़ रही हैं। उनके जब भी ओवरसीज़ उनके जाते थे गल्फ़ में, तो वो कभी भी उनको अलाउ नहीं करते थे कि वो जैसे हमारे पाकिस्तान में वहाँ की बहुत सी अशिया लेके आते थे, वो लोग सिर्फ मनी लेके जाते थे। दे वर नॉट अलाउड कि वो लेके जाएं। उन्होंने अपनी मारुति को प्रमोट किया। अब उनकी जब कोलेबोरेशंस हुई हैं उन कंपनीज के साथ, फिर उन्होंने मुख्तलिफ कंपनीज के साथ अपने आप को वहाँ पे गाड़ियाँ नजर आएंगी। हम अपनी यंग एज में हमेशा से उनकी वो मारुति देखते रहे हैं। इंडिया ने हमेशा अपने कौम को प्रमोट किया है। ये एक लीडर की नहीं उनकी, ये उनके एक लीडर का नहीं है, इनके जितने लीडर आए हैं, आप किसी भी लीडर को देख रहे हैं, सब लीडरों ने अपने मुल्क को ग्रो किया है।
ये आप ये नहीं कह सकते नरेंद्र मोदी ने जो इसी ने सिर्फ किया है, इससे पहले भी जो आए हैं, देसाई आया है, जो भी आए हैं, इंदिरा गांधी भी रही है, वो सारे अपने मुल्क के साथ मुखलस थे। हमारी कौम अमेरिका की गुलाम नहीं है। हमारे वो हुक्मरान, हमारा वो तबका जो मरात याफ्ता है, वो अमेरिका का गुलाम है। उनके स्टेक्स अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, मेरे नहीं है, आपके नहीं है। इसलिए हम अपने आप को अमेरिका का गुलाम कभी नहीं कहेंगे। इंडिया की तरक्की का राज क्या है आपकी नज़र में? वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और कोई भी चीज़ है वो उसको जारी बात है, अगर उसमें कोई उनको फॉल्ट मिलता है तो कोई ख़राबी मिलती है वो उसको तस्लीम करते हैं, वो इधर उधर की बातें करके बात को घुमाते नहीं हैं और जारी बात है वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए वहाँ पे तरक्की जो है वो हमसे ज़्यादा हो रही है। इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है हमसे, हम बांग्लादेश से बहुत पीछे रह गए। बांग्लादेश क्या बल्कि अफगानिस्तान को देख लें, अभी 2 या 3 साल हुए होंगे उनको और अब वो अपनी डेवलपमेंट में हमसे भी आगे। अफगानिस्तान वो मुल्क जो 40 साल जो है हालत जंग में रहा है। बिल्कुल 20 से 25 साल से भी ज़्यादा वो हालत जंग में रहे हैं और अभी 2-3 साल उनको हुए हैं, लेकिन आप देखें कि उनके रुपए की कदर हमारे से भी ज़्यादा होती जा रही है। तो ये तो सिर्फ हम बात करें ना भाई बिजनेस की, आपको पता है कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे गेट आउट पाकिस्तानी की कैंपेन चल रही है। आप दूर ना जाएं, आप दुबई देख लें कि हर पाकिस्तानी भाग भाग के दुबई जाता था, दुबई वालों ने पाकिस्तान को वीज़ाज देना ही बंद कर दिए और जो थे वहाँ पे उनके लिए पॉलिसी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी, वहाँ पे गेट आउट पाकिस्तानी की कैंपेन चलना शुरू होगी कि वो पढ़ा लिखा तबका और जो लेबर थी जो यहाँ से दुबई जाती थी, अब वो दुबई भी नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, जहाँ पे पूरी दुनिया में कहीं पर भी जहाँ पे पाकिस्तानी का नाम लग जाता है ना कि ये पाकिस्तानी है, तो वो बड़ी मशकूक नज़रों से देखते हैं कि यार ये पाकिस्तानी है ना, वो ट्रस्ट करते हैं और बल्कि वो स्माइल पास करते हैं कि अच्छा ये पाकिस्तानी है, ये वो लोग हैं जो बदनाम है। सो बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानियों के मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं जो कहते हैं कि हम लोग बाहर के ममालिक में जाकर ये बताते नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम कहते हैं हम इंडियंस हैं ताकि हमें अच्छी जॉब्स मिल सकें। मेरे अपने काफ़ी दोस्त हैं जो आउट ऑफ कंट्री हैं, कोई दुबई में है, कोई सऊदी अरब में है, उनसे जब बात होती है वो कहते हैं यार हम जब कहीं पे जाते हैं ना तो हमसे पूछते हैं, हम या बांग्लादेश का कह देते हैं या इंडिया का कह देते हैं, बड़ी शर्म आती है कि हम अपने आप को कहें कि हम पाकिस्तानी हैं। सो हमें इस बारे में सोचना चाहिए, हमारी हुकूमत को भी सोचना चाहिए, ना हुकूमत पे ट्रस्ट है किसी का, ना वहाँ पे किसी का ट्रस्ट है, और हम दिन ब दिन अपने आप को जो है मज़ीद बदनाम करते जा रहे हैं। पाकिस्तानियों की क्या वर्थ रहेगी पूरे दुनिया में? मेरे ख्याल में ज़ीरो ही है। तो अब आप बताएं फिर इस मुल्क का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? ये अगर मामलात और हालात रहेंगे तो फिर पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा? पाकिस्तान का फ्यूचर फ़िलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रहा। जो बिजनेसमैन यहाँ से चले गए हैं वो तो परेशान होके गए हैं, जो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं वो भी परेशानी की हालत में ही कर रहे हैं। दोस्तों ये बात सही है कि कई सारे बांग्लादेश के लोग या पाकिस्तान के लोग जब दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं तो अगर उसे पूछा जाता है तो बोल देते हैं कि हम इंडियन हैं, क्योंकि दिखने में एक जैसे हैं, भाषा एक जैसी है, तो लोग यकीन भी कर लेते हैं और जो लैंग्वेज का एसेंट है वो भी लगभग एक जैसा होता है, तो कोई जो बाहर विदेश के लोग हैं पहचान नहीं पाते हैं। अच्छा, यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि ये लोग भारतीय बता देते हैं क्योंकि इनके देश का इतना नाम नहीं, इनके पासपोर्ट की इतनी वैल्यू नहीं है, या फिर हो सकता है ये ना बताते हों कि हम पाकिस्तानी हैं, कहीं काम वगैरह अच्छे से ना मिले, भारतीय बता देते हैं, थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिल जाती है। बड़ी कंट्री है, पूरी दुनिया के अंदर किसी भी देश के अंदर आप जाएंगे तो फिर भारत का नाम लोग जानते होंगे, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ इतना नाम लोग ना जानते हों। बॉलीवुड की वजह से जो है भारत की एक अलग पहचान है पूरी दुनिया के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। इज्जत इसलिए इनको नहीं मिलती है क्योंकि इससे पहले जो पाकिस्तानी विदेशों के अंदर गए हैं उन्होंने ग्रूमिंग गैंग बनाकर लड़कियों को छेड़ा है, चोरियां की हैं और वहां पर जाकर फ्रॉड के काम किए हैं, इस वजह से इनकी इज्जत नहीं है। इसी वजह से जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, खासकर जो अरब कंट्रीज हैं, वो भी इनको बैन कर चुकी हैं। पाकिस्तान के 24 ऐसे सिटी हैं जहां से लोग दुबई जा ही नहीं सकते हैं, उन्होंने बैन ही करके रखा हुआ है। तो अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जब मुस्लिम देशों में इनकी कोई इज्जत नहीं है तो दूसरे देशों के अंदर क्या इज्जत हो सकती है। इसी वजह से भारत का नाम यूज करते हैं और कहीं ना कहीं ये भारत के लिए नुकसानदायक है क्योंकि ये भारत का नाम यूज करते हैं, उसके बाद फ्रॉड करते, उल्टे सीधे काम करते हैं, तो लोग समझेंगे कि भारतीय हैं और इस वजह से भारत का भी नाम खराब होगा। अच्छा, यहाँ पर जो मैडम बात कर रहे थे कि भारत ने अपनी जो पॉलिसी थी उसको पहले से क्लियर रखा था कि हम अपने ब्रांड्स को प्रमोट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपनी चीजें बनाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी जी ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि हम अपने देश की बनी हुई चीजों को ज्यादा प्रमोट करेंगे, हम उन कपड़े जो है वो भी हम अपने देश के बने हुए पहनेंगे, हम चमकदार कपड़े नहीं पहनेंगे, हमारे देश के अंदर जो सूती कपड़े बनते हैं हम उनको पहनेंगे। इस तरीके की बहुत सारी मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत समय से भारत के लोग जो है दिमाग के अंदर रखकर पहले से काम कर रहे हैं, इसी वजह से आज हम तरक्की कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो राजनीतिक और इसके अलावा जो वहाँ पर मार्शल लॉ लगता रहा है, इस वजह से भी पाकिस्तान कहीं पर भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा आज के समय में, जबकि भारत के अंदर लगातार नेता आते रहे हैं, प्रधानमंत्री बनते रहे, अपनी गवर्नमेंट चलाते रहे और देश को आगे ले जाते रहे। इसी वजह से आज हमारा देश आगे है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।